हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आए दिन मुझे किसी न किसी छात्र का व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता है कि सर 73 कोड का सिलेबस समझ में नहीं आता, सर बता दीजिए, समझा दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए ताकि किसी भी छात्र को परेशानी ना हो और आराम से समस्या का समाधान भी हो जाए। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे सिलेबस का विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग तैयारी को आसान कैसे बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नए सिलेबस को 10 इकाइयों में बांटा गया है और प्रत्येक इकाई से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 100 प्रश्नों का हमारा यह पेपर होता है। सबसे पहली इकाई है वेद और इसके अंतर्गत रखा गया है वैदिक साहित्यस्य सामान्य परिचय, अर्थात वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। उसके बाद है ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचारः, ऋग्वेद संहिता में सर्ग संबंधी विचार। यहाँ पर सर्ग का अर्थ है सृष्टि, अर्थात हमें ऋग्वेद संहिता में सृष्टि को किस प्रकार से दर्शाया गया है ये जानकारी होना चाहिए। इसके लिए आप ऋग्वेद में 3 सूक्तों का अध्ययन कर सकते हैं, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त तथा हिरण्यगर्भ सूक्त। अगर आपको इन 3 सूक्तों के विषय में जानकारी है तो आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे है माध्यान्दिन संहितायाम रुद्र स्वरूपम। इसके लिए हम लोग रुद्राष्टाध्याय की तैयारी करते हैं और रुद्राष्टाध्याय में भी विशेष रूप से 5वां अध्याय और उसमें भी विशेष रूप से 16 मंत्र, हो सके तो इतना आप भाष्य के साथ तैयार करें। आगे है ब्राह्मण स्वरूपम भेदाश्च, ब्राह्मण का स्वरूप और भेद। इसके अंतर्गत हमें जानना होता है प्रमुख आचार्यों द्वारा ब्राह्मण ग्रंथों की क्या परिभाषा दी गई है तथा कौन सा ब्राह्मण किस वेद से, किस संहिता से संबंधित है तथा कोई विशेष कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है, कोई ब्राह्मण ग्रंथ किस प्रकार से विभाजित है, ठीक है, कितने अध्यायों में अथवा किस प्रकार से विभाजन किया गया है ग्रंथ का। आगे है आरण्य के 5 महायज्ञाः, ठीक है, आरण्य ग्रंथों में 5 महायज्ञों का वर्णन किया गया है, उनके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। कुष्मांड होमः, ये भी आरण्य ग्रंथ में है, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको यूट्यूब पर वीडियोज मिल जाएंगे तथा जो पुराना 73 कोड का प्रतियोगिता साहित्य प्रकाशन का वीडियो बुक है उसमें भी ये जानकारी उपलब्ध है, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। और जल्द ही मैं भी अपने चैनल पर इन सभी टॉपिक से संबंधित वीडियोज अपलोड करूंगा, तो आप लोग मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उपनिषद श्रेयः प्रेयो मार्गः, उपनिषद में श्रेय प्रेय मार्ग, ठीक है। तो उपनिषद श्रेयः प्रेयो मार्ग, इसके लिए आपको कठोपनिषद तैयार करना होता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद को श्रेय प्रेय मार्ग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है नारद सनत कुमार संवादश्च, ये आपको मिल जाएगा छांदोग्योपनिषद में। छांदोग्योपनिषद आपको पढ़ना है लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है, वो बहुत बड़ा है। उसके लिए आप लोग जब छांदोग्योपनिषद की पुस्तक देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो भूमिका होगी उसमें बताया जाएगा कि नारद सनत कुमार संवाद कितने से कितने श्लोकों तक उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना होता है गायत्री, उपनिक, अनुष्टुप, बृहते, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती छंद को। ये 7 वेद के प्रमुख छंद हैं, इनके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। किस छंद में कितने पाद होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, किस पाद में कितने वर्ण होते हैं इत्यादि। निरुक्ते षड्भाव विकाराः, निरुक्त में 6 भाव बताए गए हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति, ठीक है। तो इनके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए और इन सभी टॉपिक पर मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। और देवता स्वरूप विचारः, देवता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कुछ पृथ्वी स्थानीय होते हैं, कुछ अंतरिक्ष स्थानीय होते हैं तथा कुछ द्युस्थानीय होते हैं, तो इन सब के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। ऋचाम त्रैविध्यम, 3 प्रकार की ऋचाएँ होती हैं और त्रयस्वर्य प्रदर्शनम, स्वरित भेदाः, विवृत्ति, स्वर भक्ति, ठीक है। तो इन सब में आपको ये जो बताया गया नीचे 7, 8, 9, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर आप लोग एक दिन 2 दिन देंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और क्योंकि इसमें एक प्रश्न ही आते हैं इसलिए ज़्यादा समय आपको नहीं देना। सिलेबस आगे भी बहुत चीज़ें हैं तो पता चला कि आप एक ही चीज़ को तैयार करते रह जाएं, ठीक है। और इन सभी विषयों पर मैं जल्द ही आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आगे है व्याकरण, और व्याकरण के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है पंचसंधि, समास, कारक,
प्रत्ययेषु त अक्तवधु कृत्य स्त्री प्रत्यय मत्वर्थीय। ठीक है, तो देखिए कई दोस्तों ने कमेंट करके और मैसेज करके व्हाट्सएप पे मुझे पूछा था कि पंच संधि सर लघु से पढ़ने सिद्धांत से पढ़ना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया भाई साहब कि हम लघु से पूछेंगे या सिद्धांत कौमुदी से पूछेंगे, लेकिन पिछले 8-10 साल के पेपर को अगर हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो सारे प्रश्न लघु सिद्धांत में उपलब्ध हो जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सिद्धांत भी पढ़िए, लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से आप क्या पढ़ें इस प्रश्न का उत्तर मेरे से मांगेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि लघु से काम चल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका ग्रंथ भी तैयार हो जाएगा और समय भी बच जाएगा, ताकि आप अदर चीज़ भी कवर कर पाएँ। समाज तो आपको लघु से ही पढ़ना है, कारक सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना होता है, क्योंकि लघु में कारक बहुत छोटा, सारे प्रश्न सिद्धांत कौमुदी से ही आते हैं। प्रत्यय के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 7-8 साल के पेपर में बोला तो सिर्फ इतना ही गया है, 5-6 प्रत्ययों का नाम गिना दिया। मत्वर्थीय, स्त्री ये एक प्रकरण है और कृत्य प्रत्यय भी प्रकरण है, अक्ता अक्तवतु। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि आप पूरा कृदंत ही रट डालिए, ज़्यादा नहीं, 100 सूत्र के लगभग हैं, और क्योंकि पूरे कृदंत से ही प्रश्न पूछा जाता है। और एक चीज़ बताना आपको भूल गया था कि प्रत्येक इकाई में ये आधुनिक युगे व्याकरणोपयोग, वेदोपयोग, ज्योतिषोपयोग, इस प्रकार से विषय मिलेगा आपको, और भावी अनुसंधान चिंतन। तो इसके विषय में ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसमें तैयारी की भी जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस से हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे और आगे है आपका तृतीय इकाई, थर्ड इकाई ज्योतिष। ज्योतिष में आपसे पूछा जाएगा नक्षत्र परिचय, राशि परिचय, ग्रह परिचय, दशम भाव विचार, नवविध काल मानम। 9 प्रकार के काल को ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, इनके विषय में आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी अभी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, तो मैंने देखा कि अन्य सब्जेक्टों की वीडियो अगर आप खोजते हैं तो आपको जल्द ही यूट्यूब पर मिल जाती है, लेकिन संस्कृत की वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखकर मैंने ये चैनल क्रिएट किया है और आज ये फर्स्ट वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी टॉपिक पर मैंने बहुत रिसर्च करके पीडीएफ तैयार करके रखा है कि सरल भाषा में कम समय में आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए, हम जल्द ही इन सभी टॉपिक पर अच्छे वीडियोज उपलब्ध आपको कराएंगे। ठीक है, तो ज्योतिष के हुआ आगे चलेंगे। आगे है पुराण इतिहास। पुराण इतिहास में आपको पढ़ना होता है महापुराण सामान्य परिचय, महापुराणों का सामान्य परिचय, पुराण लक्षण, पुराण का लक्षण क्या है, सृष्टि विषयक अवधारण। वहाँ पर हमने देखिए ऊपर देखा था कि ऋग्वेद संहिता एवं सर्ग विचार, मतलब ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर आपको पुराणों के अनुसार भी सृष्टि प्रक्रिया पढ़ना है। अब देखिए 2 जगह सृष्टि प्रक्रिया हो गई, इसलिए और ध्यान से पढ़ना है, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, और राजतरंगिण्या कल्हड़ विरचितायाः विषय सारः, मतलब कि राजतरंगिणी एक ग्रंथ है जो कि कल्हड़ द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। आचार्य कल्हड़ ने राजतरंगिणी ग्रंथ में कश्मीर देश का इतिहास लिखा है। इसको इतिहास की प्रथम पुस्तक भी माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीएससी नहीं, एनसीईआरटी द्वारा मतलब कि 12th क्लास में भी पढ़ाई जाती है। तो आपको इसका विषय सार मतलब सारांश पढ़ना है तो ये आपको यूट्यूब पर अच्छे से मिल जाए, क्योंकि भाई साहब एनसीईआरटी के बोर्ड में भी ये चलती है, तो आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद है महाभारत, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व बहुत बड़ा है, इसलिए आपको इसमें सतर्क होकर रहना है, मतलब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए आपको भीष्म पर्व से संबंधित जितने सामान्य क्वेश्चन बन सकते हैं उसके विषय में आपको मतलब कि एक दर्पण की तरह देखना है। जैसे कंपटीशन एग्जाम की बुक से आप कहीं से यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, अथवा कहीं से पीडीएफ अगर आपको मिल जाए तो, क्योंकि भीष्म पर्व बहुत बड़ा है, तो अगर आप इसी को ही पढ़ते रहेंगे तो अन्य चीज़ें छूट जाएगी। हाँ, इसमें गीता इसके अंतर्गत है, तो गीता से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको गीता विषय में सामान्य जानकारी होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना कि गीता तुम्हारे सिलेबस में नहीं तो उसे क्यों देखना। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र के अंतर्गत धर्म स्रोत, आचार विमर्श, व्यवहार विमर्श, प्रायश्चित विमर्श तथा श्राद्ध विमर्श पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप याज्ञवल्क्य स्मृति से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं, मैं भी नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन देखिए अगर आप याज्ञवल्क्य स्मृति को एक बार पढ़ डालते हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये क्यों? क्योंकि तैयारी जो होती है मेन ग्रंथ से ही होती है, बाकी उसे रिवीजन हो जाएगा वीडियोज के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से। आपको मेन ग्रंथ से तैयारी करना है, तो आप एक बार पढ़ डालिए। चौखंबा जो संस्कृत पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, वहाँ पर बुक उपलब्ध है, बहुत महंगी नहीं, 150-200 रुपये में आपको मिल जाएगी। अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो आप पढ़िए, बहुत मज़ेदार ग्रंथ है। मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं मीमांसा दर्शनम।
मीमांसा दर्शनम में आपको अर्थ संग्रह पढ़ना होता है। इसमें मीमांसा परिचय, धर्म का लक्षण, भावना के विषय में विधि विमर्श, इन सबको पूछा जाता है। आगे षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगानी, ठीक है, और वही चीज़ आधुनिक युग में मीमांसा शास्त्रोपयोग। तो ये जो 5 चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताया, कौन सा, मीमांसा परिचय, धर्म लक्षण, भावना, विधि विमर्श और षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगानी, ये सारी चीज़ें आपको अर्थ संग्रह में मिल जाएगा। अर्थ संग्रह लौगाक्षिक भास्कर द्वारा एक लिखित एक ग्रंथ विशेष है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, छोटा सा है। 100 रुपये के लगभग इसकी कीमत है। आप इसको भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। थोड़ा कठिन है, किसी अध्यापक से पढ़ना पड़ेगा। और यूट्यूब पर इसके कुछ वीडियोज उपलब्ध हैं और हम भी जल्दी इसके वीडियोज उपलब्ध कराएंगे। आगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और अथवा ये कहेंगे मेरा सब्जेक्ट है न्याय दर्शन। न्याय वैशेषिक शास्त्र परिचय, प्राचीन नव्य न्याय शास्त्र परिचय, वैशेषिक शास्त्र परिचय और पदार्थ विमर्श, प्रमाण विचार, शाब्दबोध प्रक्रिया इसमें पूछा जाता है। तो वैशेषिक शास्त्र परिचय, न्याय शास्त्र परिचय, ठीक है। इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप किसी न्याय के विशेष ग्रंथ को उठाइए, जैसे आप मुक्तावली ग्रंथ उठा सकते हैं, उसकी भूमिका पढ़िए। कोई जैसे लिखता है, अगर कोई लेखक पुस्तक लिखता है तो उसके बारे में भूमिका होता है 10, 15, 20 पेज का। तो भूमिका में आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप 1-2 ग्रंथों की भूमिका पढ़ेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक। और बाकी पदार्थ विमर्श, प्रमाण विचार, शाब्दबोध प्रक्रिया, इन सब के लिए आपको तर्क संग्रह और तर्क भाषा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अभी कंप्यूटर पे मैंने अपना कम से कम 7-8 दिन का टाइम व्यतीत करके, बहुत मेहनत करके मैंने इसके ऊपर एक वीडियोज बनाया है, एक लेक्चर बनाया तर्क संग्रह का, जो लगभग 1 घंटे का होगा। तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर आप उसको पूरा देखेंगे तो आपका तर्क संग्रह, मुझे लगता है कि 1 घंटे की वीडियो में आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको 2 बार भी देखना पड़ सकता है, तो आप उसको वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं। मतलब चित्रों के माध्यम से सरल बनाने की, हमने बहुत सरल बनाने की कोशिश किया है। मुझे लगा कि ये मेरा सब्जेक्ट है, इस पर तो कुछ करना चाहिए, बस इसलिए, ठीक है। और आगे चलेंगे, कहाँ चला गया, हाँ, आगे है आपका वेदांत दर्शन, ठीक है। और वेदांत दर्शन में आपसे पूछा जाएगा वेदांत संप्रदाय परिचय। वेदांत की जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है। इस प्रकार से इनके प्रमुख आचार्य कौन है, प्रवर्तक, और इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। तत्वमसि इति वाक्य विचार, तत्वमसि वाक्य का विचार किस प्रकार से किया गया है। ब्रह्म स्वरूपम और विवर्त परिणामयोः तुलना तथा मोक्ष। इसके लिए आपको वेदांत सार ग्रंथ को विशेष रूप से तैयार करना होगा, और साथ ही वेदांत से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहना होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे सर्वदर्शन संग्रह। इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा भारतीय वैदिक अवैदिक दर्शन प्रमुख सिद्धांता नाम परिचय है। इसके लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, मतलब कि हाँ, इसमें आपसे 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन, न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा और वेदांत। न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा योग वेदांत, ठीक है। ये आपके 6 आस्तिक दर्शन है तथा 3 नास्तिक दर्शन, चार्वाक, जैन, बौद्ध। इनके विषय में आपको सामान्य जानकारी, सांख्य तत्व, अष्टांग योग, समाधि, आगमेषु शिव शक्ति स्वरूपम, ठीक है। शून्यवाद का मतलब होता है बौद्ध दर्शन। स्यादवाद मतलब होता है जैन दर्शन। भक्ति तत्व मतलब कि भक्ति से संबंधित जो आजकल चलता है कृष्ण जी के विषय में, मतलब एक भक्ति रसायन ग्रंथ है मधुसूदन सरस्वती का, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार के आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे और अंतिम टॉपिक है आपका साहित्य। संस्कृत साहित्य से इतिहास है। इसके अंतर्गत आपसे संस्कृत साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा। काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन, वृत्ति विचार, काव्य भेदाः। देखिए, आपको बताना चाहेंगे हम कि कई आचार्य, प्रमुख आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन, भामह, दंडी, तो इन सब के मत में थोड़ा सा भेद है। कोई लक्षण अलग मानते हैं, सभी के लक्षण अलग अलग है। कोई प्रयोजन कुछ और ही मानता है। वृत्ति विचार लगभग सबका एक ही है। काव्य भेद जैसे पंडित राज जगन्नाथ ने थोड़ा सा अलग किया है, तो आपको सभी के विषय में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। आगे है आपका अलंकार प्रकरण। अलंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, काव्यलिंग और अर्थांतर न्यास अलंकार पूछा जाएगा।
ठीक है। प्रमुख छंदों की बात करें तो मालिनी, श्रगधरा, शार्दूल, विक्रीडितम, मंदाक्रांता, वसंत तिलकम तथा शिखरणी, भुजंग प्रयात छंद पूछे जाएंगे। और इनमें से बहुत सारे विषयों के ऊपर मैंने पहले से वीडियोज बना कर रखा है, तो बहुत ही जल्द हम इसको अपलोड कर देंगे। और आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस तथा तैयारी कैसे करना है, ये भी समझ में आ गया होगा कहाँ पर ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। हम जल्दी वीडियोज़ भी उपलब्ध करा देंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी नया चैनल है, आपका प्यार मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।